अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, हर रोज़ सुबह होता ये है कि रेट लिस्ट जो है वो दुकानों पे पहुंचा दी जाती है सरकार की तरफ से, और ये समझा जाता है कि शायद दिन भर इस रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स में जारी रहेगी। लेकिन सिचुएशन जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स होती है। ना तो उन रेट लिस्ट के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद होता है, और अगर अमल दरामद हो भी तो कैसे हो, क्योंकि उन रेट से ना तो आवाम खुश होती है ना दुकानदार खुश होते हैं। दुकानदार भी उस पर मुतमईन नहीं है, आवाम जो ख़रीदने के लिए आते हैं सामान वो भी उसके ऊपर मुतमईन नहीं है। तो आखिर किस तरह से ये रेट्स निकाले जाते हैं, किस तरह से ये रेट फिक्स किए जाते हैं, कौन लोग करते हैं? हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो कोई ऐसी जो है वो कीमतें क्यों नहीं निकालते कि जिसमें दुकानदारों को भी जिसमें रद्दोबदल करने की ज़रूरत ना पड़े और आवाम भी उस पर दुखी नज़र ना आए। सब्जियां किन कीमतों पे बताई जाती हैं और किन कीमतों पे बेची जाती हैं, फल किन कीमतों पे बताए जाते हैं, किन कीमतों पे बेचे जाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक मुसलसल एक सिलसिले के तहत क्यों नहीं चलती, जो सिलसिला होना चाहिए जिससे दोनों तरफ खुशी हो, दोनों तरफ लोगों की परेशानियां दूर हों। हुकूमत इसके ऊपर कितना अमल दरामद करती है, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इसके ऊपर कितना चेक एंड बैलेंस करते हैं, कितने इलाकों को विज़िट करते हैं, कितने बाज़ारों में विज़िट करते दिखाई देते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही, आखिर क्यों अभी तक हमारी आवाम महंगे दामों सब्जियां और फल ख़रीदने पे मजबूर है, ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी की मार्केट में खड़ी हूँ और यहाँ पे सब्जियों और फलों की काफ़ी सारी दुकानें हैं जिन पे ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। एक खातून यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने सब्ज़ी ख़रीदी है, इनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदा आपने? जी मैंने ये टमाटर और ये शिमला मिर्च। कितने की? टमाटर किस तरह लिए? 100 रुपये कह रहे थे, 80 रुपये करवाए हैं। 100 रुपये किलो कह रहे थे, 80 रुपये में ख़रीदे हैं। और शिमला मिर्च? शिमला मिर्च 150 में किलो। 150 रुपये किलो? 150 रुपये किलो। क्या ये कीमत आपके मुताबिक ठीक है? नहीं, हम तो ले नहीं सकते, इतनी मुश्किल आधा किलो 80 रुपये की ली है तो हम क्या खाएँ? इमरान खान से हमारी यही रिक्वेस्ट है, खुदाया कमा वो महंगाई को ज़रा कम करें, गरीब वहाँ मर रही है, आपको ज़रा एहसास नहीं है, गरीबों का एहसास करें और ये सब कुछ कम। वो जिससे लेने जाएं वो कहते हैं हम क्या करें, हाँ। पीछे से महंगी है, पीछे से महंगी है, हर चीज़ पीछे से। आप रेट लिस्ट चेक करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं करते? मेरी बात सुने। हाँ, जो महंगे दामों चीज़ें खरीदते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपका हक है, अगर वहाँ पे रेट लिस्ट नहीं लगाई किसी ने तो भी आप पूछें, आप बोले कि रेट लिस्ट किधर है भाई, चेक करवाओ। किसी की दुकान पे नहीं है। यहाँ रेट लिस्ट होनी चाहिए, रेट लिस्ट चेक होनी चाहिए। और मैं अपनी आवाम से भी कहना चाहूँगी कि आप चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं, आपका हक है कि आप मुतालबा करें कि रेट लिस्ट किधर है, रेट लिस्ट चेक करवाई जाए। आइंदा से आप रेट लिस्ट चेक किए बगैर सब्जी नहीं खरीदेंगी, ठीक है? ठीक है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है ना। अगर हुकूमत इस चीज़ का दावा करती है कि हर रोज़ सुबह वो लोग रेट लिस्ट लगाते हैं तो वो हमारे लिए लगाते हैं, हमें उसे चेक करना होगा। आपका पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? यही है कि खुदाया गरीबों पर रहम करें और ये सब कुछ जो महंगाई इतनी है वो कम करें। नाज़रीन, एक और हमारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदने आई हैं आप? मैं गोश्त खरीदने आई हूँ। अच्छा, तो क्या रेट बता रहे हैं? इसने 220 बताया। अच्छा, 220 चिकन का रेट चल रहा है। सब्जियों और फलों की क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज पहले मैं किलो लेती थी हर चीज़, अब मैं पाइया बस इतना लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा महंगा। घर में कितने अफराद हैं? मेरे बच्चे 2-3 पोते हैं, एक बेटा है और 2। तो आपको सब्जियां फल खरीदने में भी इस वक्त मुश्किल आ रही है? हाँ, मतलब हालात ऐसे हो चुके हैं कि घरों में सब्जियां भी अब किलो इस तरह नहीं पकती, सब्जियां भी पाव, 1.5 पाव, आधा किलो पे आ चुकी हैं। हाँ जी, हाँ। तो क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? हम हुकूमत के लिए तो हम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल में रहे, हमें कैदी बना लिया इन्होंने, अंदर कैद कर दिया, कोरोना बता के ना अंदर कैद कर दिया हमें। और महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देंगे? बहुत ज़्यादा हो गई, इतने ठगबाज है ना ये हुकूमत, इतने ठग रहे हैं, गरीब लोग जो है ना खुदकशियाँ का। नाज़रीन, यहाँ पे एक खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो सब्ज़ी फल या चिकन वगैरह ख़रीदने के लिए आई हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदने आई हैं आप? मैं बेटे सब्ज़ी भी लेने आई हूँ और चिकन भी लेने के लिए आई हूँ। तो क्या कीमतें चल रही हैं? कीमतें ये है कि बेटा 60 से ऊपर है।
ठीक है। हुकूमत इस वक्त 0 पॉइंट पे खड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले जो है प्रिविलेज जो है ना गरीब आवाम को मिलनी चाहिए। एक तो रीजंस ऑफ कोरोना वायरस की वजह से तमाम जितने भी बिज़नेस तमाम सब कुछ ख़त्म है। ऊपर से जब यानी कि गरीब आदमी जब आता है यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए तो रेट्स इतने अप हैं कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये मंडी है, सब्ज़ी मंडी है गरीब आवाम के लिए, पूरी आवाम के लिए, तो यहाँ पर एक आदमी चेक एंड बैलेंस के लिए भी होना चाहिए। ये हमारे पे जो इस वक्त जो बम फटा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा है। सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, ज़ीरो पे है। और यहाँ पर जब सब्ज़ी लेने आते तो हम पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हुकूमत क्या कोई भी किरदार इस वक्त यानी कि नहीं है। सिर्फ टीवी पे आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात है, लेकिन हमें अमल नज़र नहीं आ रहा। अमल तो नज़र आए, समझ आ रही है कि नहीं। गरीब आदमी तो मर चुका हुआ, ख़त्म हो गया हुआ है गरीब आदमी। आप बता दें कि ये इनके रीजंस ऑफ जो जब ये कोरोना वायरस हुआ है, किसके घर में इन लोगों ने जी 12-12 हज़ार रुपये जी ये तो वो तो फलां ढमका, जब फ़ोन करें तो जी वो बन जाता है फ़ोन। गरीब आवाम को जब से ये इमरान की हुकूमत के हम फेवर में थे, मैं बहुत फेवर में थी, लेकिन अब जो है अब इस वक्त नहीं, दोबारा ये लोग आने के काबिल हैं, बिल्कुल दोबारा रियलाइन नहीं किया जाएगा। ना 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 नेवर। पूरे पाकिस्तान इस वक्त तबाही की हालत पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये रेट लिस्ट दिखाना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि ये इस रेट लिस्ट के मुताबिक सामान मिलता है आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं मिलता। 15-15, 20-20 रुपए ऊपर मिलता है। ये कौन सी रेट लिस्ट है? यहाँ पे अगर मेन गेट पे एक गवर्नमेंट का बंदा चेक एंड बैलेंस के लिए एक लेडीज और एक बंदा खड़ा हो ना, तो किसी की क्या मिजाल है। ये रेट लिस्ट मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगी। ये हर रोज़ सुबह दुकानों पे पहुँचाई जाती है। मेरे ख्याल से इसको लगा के भी हम ये पेपर और इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत खर्चा आता है वो भी सबसे ज़्यादा कमाई कौन कर रहा है? ये सब्जी वाले, गोश्त वाले, सारा कुछ वो उनके अपने रेट्स होते हैं। आवाम कुछ कह नहीं सकती, क्या कहे, क्योंकि जब यहाँ पर गवर्नमेंट के बंदे ही नहीं होंगे, चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं होंगे, ये ड्यूटीज किसकी है? ये उस डिपार्टमेंट के, फूड डिपार्टमेंट। क्या पैगाम देना चाहेंगी आप हुकूमत को? मैं हुकूमत को पैगाम क्या दूंगी? पैगाम हुकूमत को मिल चुका हुआ, दोबारा आने के काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है हुकूमत। बिल्कुल ठीक है। आवाम के अंदर जिस कदर गुस्सा पाया जाता है, बिल्कुल आवाम होती है, गरीब आवाम होती है, जिनके वोटों के सिर पे ये लोग जीतते हैं, और जब जीत जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, सीटों पे आ जाते हैं, तो ठुड्डा मारते हैं आवाम को। हमारी आवाम गलत है, मैं कहती हूँ आवाम गलत है जो इनको इलेक्ट करती है। सही लीडरशिप जो होती है ना, उसके अंदर जज्बा होता है, ठीक है, मुल्क के लिए करने का। इनके पास जो जज्बा है वो अपनी सीटें बनाने के लिए, अपने पॉकेट्स भरने के लिए। जहांगीर तरीन की मिसाल ले लें, सबसे बड़ी मिसाल दूंगी। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अपने अंदर मगरमच्छों को साफ करें तो आवाम तक सब कुछ पहुँच जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, मगरमच्छों को साफ करना चाहिए। ये इनकी जो शिकायतें हैं हुकूमत को चाहिए गौर करे। ये सिर्फ अभी एक खातून का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सारी आवाम का मसला है, ये सारे लाहौरियों का मसला है। जहाँ जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे इसी तरह का गम और गुस्सा आवाम के अंदर पाया जाएगा। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या शॉपिंग करने आए हैं आप? बेसिकली बस विंडो शॉपिंग ही थी, जिसमें जनरल चीज़ें ली हैं, टमाटर, अदरक, प्याज वगैरह। किस तरह लिया है? क्या इस रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिली हैं आपको? नहीं, रेट लिस्ट के मुताबिक तो नहीं होती। ऑब्वियसली ये रेट कहते हैं कि जो मार्केट में जो रेट होते हैं हमें उसके मुताबिक नहीं मिलता, तो हमें मजबूरन जो है वो मतलब ऑफ द रूट जाके हमें सेल करना पड़ता है। टमाटर किस तरह लिए आपने? ये भी मैंने इनसे डिस्काउंट के ऊपर बस 70 रुपये लिए हैं। डिस्काउंट पे 70 रुपये लिए हैं? डिस्काउंट पे यहाँ पे कम से कम 56 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये मिल सकते हैं आपको टमाटर। एग्जैक्टली मैंने और ये डिस्काउंट पे 70 रुपये ले रहे हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे ये जितने भी मंडी है इनकी अपनी एक मोनोपोली है। ये कहते हैं कि जी हम लोगों को ये सूट नहीं करता, जो भी रेट लिस्ट पे हमें मटेरियल मिलता है मंडी से वो हम नहीं उसके ऊपर सेल कर सकते, तो ये इनके अपने रेट्स होते हैं, ये उसी के ऊपर सेल तो करते हैं। ये बात अपना ये मसला ये हुकूमत को क्यों नहीं बताते ताकि हुकूमत कोई ऐसे रेट्स निकाले जिससे इन्हें भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। दिस इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट। ये तो इनकी मतलब यहाँ पे जो रिलेटेड कंसर्न पार्टीज़ हैं उनके ऊपर आके कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है। मतलब अगर हमारी हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान में हर चीज़ के ऊपर माफिया है, Exactly. तो माफिया का कंट्रोल किसने करना है? अगर वो सब माफिया है तो हुकूमत क्या है? हुकूमत की यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे देखें मैं एज ए इंडिविजुअल बात करता हूँ। हाँ। मैंने यहाँ पे आया, मेरा रेट बार्गेन किया, मुझे सूट कर गया, मैंने ले लिया।
ये तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आए और आके यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात करें। कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी है। इंडीड है, लेकिन नहीं करते तो क्या करेंगे? आवाम क्यों नहीं बोलती? आवाम को बिल्कुल बोलना चाहिए। आप बोल रहे हैं ना, आपकी आवाज़ पहुँच रही है। जी बिल्कुल। हम लोग किस लिए आए? ये सिर्फ एक इनफरादी की मकसद मैं कहता हूँ सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि जो रेट्स आवेज़ा किए जाते हैं। एक तो मैं अपने लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप खरीदो फरोख्त के लिए आएँ तो रेट लिस्ट का मुतालबा करें। जी डेफिनेटली। रेट लिस्ट का पूछें कि कहाँ है रेट लिस्ट। रेट लिस्ट चेक करें और उसके मुताबिक आपने नहीं देखी होगी रेट लिस्ट, इसलिए आपने 70 रुपये डिस्काउंट में टमाटर खरीदा है। यहाँ पे आप खुद देख लें कि टमाटर दर्जा अव्वल का 56 रुपये का होना चाहिए। 56 रुपये किलो। आप सही कह रही हैं, लेकिन ये है कि इतना बॉदर कोई भी नहीं करता। करना चाहिए ना हमें। ना तो पब्लिक के पास इतना टाइम है, ना ही ये लोग इतना। ठीक है, फिर अगर हमारी पब्लिक इतनी शहनशाह है तो फिर हुकूमत बिल्कुल ठीक कर रही है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा क्या कहेंगी? कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, कीमतें हुकूमत ने तो कम लिखी हैं, अगर ये लोग ज़्यादा पे बेच रहे हैं तो हम क्या करें? जो हमारे स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं वो आते हैं, जो कॉलोनीज़ में भी आते हैं, तो वहाँ भी उनका भी यही रेट है, और बल्कि उससे ज़्यादा बारगेनिंग करके इनसे हमने ले लिया। वो कहते हैं जी हमें पीछे से मंडी से ही माल महंगा आ रहा है, इसलिए वो अपनी पसंद का, वो कहते हैं जी हम इतनी सरवाइव करके इतना मुश्किल से सब्ज़ी मंडी से लाते हैं, हम अपना रेट देंगे। तो क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ भी रेट वही है, वही रेट हमें कॉलोनी से मिल जाता है, स्ट्रीट हॉकर से, तो फिर हम वहीं से मेजॉरिटी। मुझे लगता है स्ट्रीट हॉकर्स तो ज़्यादा महंगा बेचते हैं। वो ये कहते हैं क्योंकि हम आपके डोर स्टेप के ऊपर लेकर आए हैं, तो इसलिए। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि रेट लिस्ट दुकानदारों के लिए, हमारे लिए नहीं है। नहीं, उनके लिए क्यों नहीं है? ये तो बेसिकली सबके लिए है, और ये उनके अपने मकसद है कि उनके वो पर डिपेंड करता है। रेट लिस्ट जो है ये फिर वही बात आ जाती है कि जो इंडिविजुअल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो रेट लिस्ट को पहले चेक करें, और अगर उसके बाद नहीं देता तो फिर ये लोग बोलें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। गवर्नमेंट की तरफ से ये रेट लिस्ट अगर आवेज़ा की जाती है, आपको सूट करती है या नहीं करती, सबसे पहली चीज़ है आप इसे चेक तो किया करें। अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, ये रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां फल मिलते हैं आपको? नहीं जी, बहुत महंगी मिलती है। महंगी चीज़ें मिलती हैं। साड़ी सीओ तो बाद। क्या लेने आई थी आज? बंद गोभी लेने आए, आलू लेने आए। किस तरह मिला? 80 रुपये किलो। अच्छा, बंद गोभी है। अच्छा, आलूओं का पता नहीं आलू की बात है। हाँ, और आलू भी कैसे? फीके आलू अलग, मीठे आलू अलग। मीठे आलू दे दिए जाते हैं दूसरे 80 रुपये किलो ने। दूसरे 80 रुपये किलो। मुझे ये बताएं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्होंने देना, उन्होंने कहना कुछ नहीं, जब गरीब से मर गए बेचारे भूखे। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक दुकानदार से हम और भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि रेट लिस्ट सुबह सुबह लग जाती है, इसके मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं बिकती? इसके मुताबिक चीज़ें क्या बिकेगी? यहाँ पे मंडी से रेट ठीक हमें ला कर देते नहीं। एक दिन मंडी में जाते हैं रेट पूछने, 10 दिन वहाँ पे चक्कर नहीं लगाते, 10 दिन वही रेट अक्सर बिला लगा देते हैं। एक बात है। दूसरे नंबर पे हम मंडी में जाकर किसी बढ़िया से भी, किसी और आड़तियों से भी बात करते ना, ये रेट हमें दो, लिस्ट वाले रेट हमें मंडी से भी नहीं देते। अच्छा, 2 दिन पीछे टमाटर 150 के किलो बिके हैं। 2 दिन बलूचिस्तान का बॉर्डर बंद रहा, उन्होंने 150 रुपये किलो टमाटर बिके, मंडी में 800 के दड़ी थे, यहाँ 90 का रेट लगा हुआ है। ये तो कोई बात भी ना हुई। दुकानदार कैसे लिस्ट के रेट पे सामान बेचेंगे? ये अदरक मंडी में 2500 का 5 किलो, 500 का किलो हम मंडी से ला रहे हैं। अभी मैंने 500 का बड़ी रिक्वेस्ट से कस्टमर को दिया है, 500 का मंडी से लाए हैं, 500 के ने हमने सेल भी करना होता है। 500 का कस्टमर को दिया तो हमने डॉट प्रॉफिट में दिया, अभी 500 का दिया। यहाँ पे 455 का 45 का रेट लगा हुआ है। हाँ। आप खुद ही देख ले, नुकसान में तो कोई भी दुकानदार काम नहीं ना करता। तो आपको क्या लगता है कसूर किसका है? कसूर इसमें क्या बता सकते हैं, कसूर तो पूरा पाकिस्तान जानता है। आड़तियों के ऊपर नजर क्यों नहीं रखी जाती? आड़तियों के ऊपर नजर, माफियाज को क्यों नहीं पकड़ा जाता? मिडिल मैन को क्यों नहीं पकड़ा जाता? जो आप लोगों के बीच में सारी चीज़ों के दरमियान के जो लोग हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? ये रेट लिस्ट, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रेट लिस्ट जो लगाते हैं ना हम, ये भी सिर्फ हम ये पेपर ज़ाया करते हैं, प्रिंटिंग का खर्चा ज़ाया करते हैं, और इसके अलावा कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। नाज़रीन, यहाँ पे एक दुकानदार हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या वजह है, क्या मजबूरी है जिसकी वजह से ये लोग रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें सेल नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, रेट लिस्ट लगी हुई है लेकिन लोगों को रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती, क्यों? ये पीछे पेट्रोल ना जो मंडी से लेते आते हैं ना, मंडी से रेट लिस्ट के मुताबिक हमें नहीं मिलती।
उधर कंट्रोल होए, उधर हमें इस रेट से कम मिले, फिर इस रेट के मुताबिक हम बेचें। अच्छा, आपकी मार्केट में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आते हैं? हाँ जी, आते हैं। छापे कब आते हैं? कब छापे टाइम का पता नहीं कि सिस्टम ही आ सकते हैं। अच्छा। आते ज़रूर हैं। फिर आके चेक करते हैं? हाँ, चेक आप उन्हें अपना मसला बताते हैं? बताना पड़ता है, क्या कहना, जैसे आपको बता रहे हैं उनको बताना पड़ता है। यहाँ नाज़रीन एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, जो प्राइसेस चल रही हैं सब्जियों की, फलों की, उससे मुतमईन हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस ऐप भी बिल्कुल काम नहीं कर रही। प्राइस ऐप पे रेट्स कुछ और आ रहे होते हैं, दुकानों पे रेट्स कुछ और मिल रहे होते हैं। अदरक और लहसुन के रेट जो हैं वो ना, जो ओरिजिनल रेट है उस रेट में मिलती कोई चीज़ नहीं है। प्राइस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल सोई भी है बिल्कुल। गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं, असलम इकबाल साहब इंडस्ट्री जो हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्री, वो भी नहीं देख रहे शायद इस इशू को कि क्या हो रहा है यहाँ पे प्राइस को। चीनी के रेट भी आपके सामने के चीनी के रेट कहाँ चले गए? 100 रुपये किलो चीनी हो गई है। आम यूटिलिटी स्टोर में मिल भी नहीं रही और दुकानों पे अगर लेने जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारे लिए झूठ है या सच है, हमारे लिए लिस्ट तो भेजी जाती है ना दुकानों पे? वो लिस्ट कोई नहीं यूज़ करता, वो लिस्ट सिर्फ दिखावे की होती है। ना वो लिस्ट दुकानदार देखते हैं। वो लिस्ट दिखावे की होती है। वो अंदर कई शॉपर्स के साथ उसने फेंकी हुई थी, दिखावे की होती है। मेरे कहने पे उसने ढूंढी है। वो दिखावे की लिस्ट होती है। उसका मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ दिखाना है कि हमारे पास लिस्ट आई है, उस पर अमल दरामद कोई नहीं आता। वो कहते हैं हमने धोने की सर्विस, सफाई जो हम इतने दूर से सफ़र करके लाए उसके रेट सारे वो अपने रेट मनमाने रेट होते हैं। हुकूमत ने ये सारे रेट्स मिला के सब कुछ कैलकुलेट करके वो फाइनल रेट निकाला होता है। मज़ीद लोग इस पर क्या कहेंगे, उनसे भी बात करें। जी नाज़रीन, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन रावी मून मार्केट में, और यहाँ भी हम देखेंगे कि जो रेट लिस्ट लगाई जाती है, कस्टमर्स उसको चेक करते हैं या नहीं करते, और दुकानदार उसके ऊपर कितना अमल दरामद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदने आए हैं आप? मैं अभी तो टमाटर लेने के लिए आया हूँ। आपने इनसे रेट लिस्ट का मुतालबा किया? अभी तो नहीं किया, अभी तो 1 kg टमाटर लिए हैं। क्या भाव है भाई? 100 रुपये किलो। रेट लिस्ट क्यों नहीं मांगी आपने इनसे? रेट लिस्ट किधर है भाई? रेट लिस्ट दिखाओ। रेट लिस्ट किधर है वैसे? ये जी ये होता है रेट लिस्ट के साथ। ये रेट लिस्ट के साथ होता है कि वो कहीं पता नहीं कहाँ पड़ी होती है। मुझे दिखाएं, आप खुद देखें। ये आपका हक क्या है, आपको पता है? बिल्कुल जी, ये हमारा हक है, मगर ये हक कितने टमाटर लिखे हैं? कितने टमाटर लिखे हैं? टमाटर की आप कीमत लिखी है? 60 रुपये और 62। तो भाई आप किस 100 रुपये कह रहे हो? हाँ, मैं 90 रुपीज़ मंडी से। मंडी में आपको बिल्कुल ठीक प्राइसेस मिलती हैं? नहीं, ठीक मिलती हो तो हम मंडी से ना लाए। मंडी वाले ये दुकानदार लेगा और कस्टमर लेगा। हमें ये भी मिल रहा है 90 रुपये। आपको कितने का मिला है वहाँ? हमें 90 रुपये की। कौन देता है आपको? आड़ती देते हैं? आड़ती नहीं देते, फड़िए देते हैं। आड़ती का तो हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं। आड़ती तो पेटियाँ बेच के चले जाते हैं घर। हाँ, तो हमने तो फड़ियों से लेना है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये इसमें अवाम का क्या कसूर है, ये बताएं। ये तो हुकूमत को चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आके मार्केट का विज़िट करे और इनको चलान करे, और फिर इनकी रेट लिस्ट में जो काम करे। अभी तो ये लूट मार है, इमरान खान का दौर है भाई। लूट मार तो इमरान खान के दौर में तो आम है। अच्छा, आप मुझे क्या मशवरा दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पहले मजिस्ट्रेट मंडी जाए, वहाँ ठीक होंगे तो हम तो खुद ही, हम तो जड़ें हैं, ठीक हो जाएंगी। जब मूड नहीं ठीक होगा तो जड़ें टहनियाँ कैसे ठीक होंगी? अच्छा, तो ये आपके पास छापा मारने के लिए कभी कोई टीम आई है? कल अभी आए हैं। तो आप उन्हें अपना मसला क्यों नहीं बताते? उनको बताया, वो कहते हैं जी बड़े अफसर जाते हैं, बड़े अफसर DCO साहब जा रहे हैं, उधर ही बैठे हैं। आप उनको जाएं बताएं, कोई भी नहीं सुनता। अब हम 4 दुकानदार हैं यहाँ, चारों के चारों पिस रहे हैं। 90 रुपये किलो ला के हमें 95 रुपये 95 रुपये किलो पड़ गए। 100 रुपये बेच के 50-70 ग्राम एक्स्ट्रा। लेकिन आप ये बताओ कि 60 रुपए से लेके 90 रुपए तक में फर्क कितना ज्यादा है? 60 रुपए वाले हैं ही नहीं है, मंडी वाले मानते ही नहीं है। अच्छा, हुकूमत बैठी है, हुकूमत ये निकालती है प्राइसेस, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, प्राइस कमेटीज होती हैं। ये एक दिन छप जानी है ना, ये आज के रेट है ना, कल भी यही रेट होंगे, परसों भी यही रेट होंगे। अच्छा, एक दिन उन्होंने छाप दी, पूरा महीना यही छप दी। वो तो कहते हैं कि हम कीमतें निकालते ही ऐसी हैं कि जिससे दुकानदार को भी फायदा हो, आवाम को दुकानदार को फायदा हो तो 90 रुपए ला के 60 रुपए रेट लिस्ट के मुताबिक कैसे बेचे? इतना बेवकूफ़ दुकानदार नहीं है। नाज़रीन, एक तरफ तो दुकानदार ये कहते हैं कि हमें चीज़ें मंडी से महंगी मिलती हैं, दूसरी तरफ कस्टमर ये कहते हैं कि दुकानदार हमें चीज़ें महंगी देते हैं। अभी ये हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि आड़ती हैं, और ये इनसे मैं पूछूंगी कि मंडियों में क्या हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि दुकानदार कहते हैं हमें मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं। मंडी से चीज़ें आप बिल्कुल बचा कह रही हैं, लेकिन ये है कि मसला शॉर्टिंग का। ये सब्ज़ी मंडी लाहौर पाकिस्तान की इस टाइम सबसे बड़ी मंडी है। दूसरी बात ये है, एक दिन आता है डबल
तो रेट ज़्यादा कम हो जाता है, अगले दिन ही शॉर्टिंग हो जाती है तो रेट हाई हो जाता है। अभी ये 60 रुपये पर हेड मैंने मुझसे लेकर आया ये लड़का। अच्छा। तो रेट लिस्ट पर लगा है 56 रुपये। हाँ। इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं, ना हमारा कसूर है। हमने 3,000 रुपये की पर चाली लिया। ठीक है। तो उसमें कॉमन या 50 किलो आलू होते हैं। ठीक है। 300 में यानी कि 60 रुपये किलो करीबन हमें खुद खरीदे तो 60 रुपये आ गए। अब इसका ये आप लिस्ट चेक कर रही थी 54 रुपये आया। हाँ। तो कैसे ये इनको अगर इनको भी तो कसूर किसका है? ना आपका कसूर है ना इनका कसूर है, कसूर अवाम का नहीं। अवाम का भी कोई कसूर नहीं सिस्टर, ये लेकिन है ये है कि किसी ना किसी की दाल रोटी लगी हुई है। अभी सब्ज़ी मंडी में मेरा कज़न बेचता है। आपने टमाटर की बात की है, आज भी मानी से 500 रुपये पर हेड है। बिल्कुल 100 रुपये पर हेड किलो। आपको क्या लगता है किसको चेक करना चाहिए इन चीज़ों को? कंट्रोल किसने करना है? सिस्टर ये तो अभी हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम है। सारा मसला जो है वो चेक एंड बैलेंस का है, मॉनिटरिंग का है, सख्ती का है। हुकूमत को चाहिए कि वो सख्ती से एक्शन ले इन सारी चीज़ों के ऊपर। ये जो पूरा एक सर्कल चल रहा है ना, इसका कसूर है, इसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है, इनका कसूर है, इसको क्लियर किया जाए, एक मैकेनिज़्म को सिंपल किया जाए। और अगर ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो किसान प्लेटफॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें अनाउंस की गई हैं तो उनको यकीनी बनाया जाए ताकि ये जो मिडिल मैन के बीच में करप्शन है ये ख़त्म हो और लोगों के लिए आसानी हो। एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी आवाम जो है वो प्राइसेस को लेके परेशान है, वहीं पे दुकानदारों के भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से वो ये मौक़िफ़ पेश करते हैं, वो ये मजबूरियाँ पेश करते हैं कि हम प्राइस जो आती है, हमें जो रेट लिस्ट अवेज़ा की जाती है उसके मुताबिक हम लोग जो है वो चीज़ें नहीं बेच सकते। ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो जाती है? आड़तियों का बीच में क्या किरदार है? जो गवर्नमेंट रेट्स अनाउंस करती है वो किस मैकेनिज़्म से करती है और क्यों उसके ऊपर लोग सेटिस्फाइड नहीं होते? ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन मार्केट कमेटी लाहौर मलिक वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो प्राइसेस सुबह सुबह हम देखते हैं प्राइस लिस्ट हर जगह जाती है, वो किस तरह से तैयार होती है, उसका क्या मैकेनिज़्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। उसका एक मैकेनिज़्म है कि जब सामान लेकर फार्मर मार्केट में आता है, मंडी में आता है, तो उस हिसाब से जितनी उसकी सप्लाई होती है उस हिसाब से उसका रेट निकाला जाता है। उसमें उसकी ब्रेकेज का भी ख्याल रखा जाता है, उसकी वेस्टेज का भी ख्याल रखा जाता है और उसके फेयर का भी हिसाब रखा जाता है। और उसके मुताबिक जो एक रियलिस्टिक प्राइस बनती है, रियलिस्टिक प्राइस, वो हम उसे पब्लिश कर देते हैं। तो उसके नतीजे में एक रेट लिस्ट शाये होती है जिसमें होता है कि इस चीज़ का थोक रेट ये है जिसको हम होलसेल बोलते हैं और इसका रिटेल ये है जिसको हम परचून बोलते हैं आमतौर पे। वो लिस्टें ज़रूरी हैं कि तमाम वो लोग जिन लोगों ने सामान बेचना है उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस रेट लिस्ट को अवेज़ा करें और तमाम कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरी है कि वो उस रेट लिस्ट के मुताबिक सामान करें। ठीक है, आवाम ये कहती है रेट ज़्यादा है और हमारे दुकानदार ये कहते हैं कि ये रेट कम है, हम इस रेट के ऊपर अगर चीज़ें बेचेंगे तो हमें नुकसान है, ना तो हमें मंडी से इन कीमतों पे सामान मिलता है और हमारे अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि हमारा गुजारा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मंडी में जो रेट लिस्ट पे रेट होता है उसके मुताबिक ही सामान बिकता है, लेकिन अगर दुकानदार उसके मुताबिक सामान नहीं बेच रहा तो वो बेईमानी कर रहा है और वो झूठ बोल रहा है। और हमें जब भी सामान ख़रीदना चाहिए हमें उन्हें कहना चाहिए कि हम सामान के पैसे रेट लिस्ट के मुताबिक देंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने जो सामान ख़रीदना है वो रेट लिस्ट के मुताबिक सामान ख़रीदें। एक नहीं, दो नहीं, 3 दुकानें छोड़ के आपको चौथी दुकान से सामान उसी रेट पर मिल जाएगा जो रेट लिस्ट के मुताबिक है। इस मोनोपोली को आवाम को तोड़ना पड़ेगा। आपको याद हो तो पहले एक ज़माने में एक बाइकआउट, कोई भी चीज़ इस तरह से हुआ करती थी तो एक मूवमेंट किया करते थे जिसे हम फ्रूट बाइकआउट, वेजिटेबल्स बाइकआउट की बात करते थे। तो उससे क्या हुआ कि रेट्स नॉर्मल हो गए। तो अभी भी हमें ये करना पड़ेगा कि हमें बग़ैर रेट लिस्ट के, बग़ैर देखे रेट लिस्ट देखे किसी किस्म का कोई सामान नहीं ख़रीदना चाहिए। जब हम रेट लिस्ट के मुताबिक सामान खरीदना शुरू कर देंगे वो भी रेट लिस्ट के मुताबिक सामान बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आवाम की अपनी जिम्मेदारी भी आती है। एक चीज़ और मुझे बताइएगा, रेट लिस्ट जो दे दी जाती है वो हर किस्म के
जो है ना वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। दुकान है, ठेला है, मार्केट है, सुपर स्टोर है, हाइपर स्टोर है, कुछ भी है आपके लिए, आपके लिए रेट लिस्ट सेम होनी चाहिए। ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इधर दिखाता हूँ। ये एक बड़ी डिटेल किस्म की रेट लिस्ट होती है, आपका कैमरा अगर दिखा सके तो। इसमें दो किस्म की रेट लिस्ट होती है, एक होलसेल, एक रिटेल। और ये तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कोई इसके मुताबिक बेचे, और तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि ये सामान बेच रहा है ये उसके पास होनी चाहिए। मंडी में आड़ती के बाद जब होलसेलर, जिसे हम फड़िया बोलते हैं, थोक फरोश बोलते हैं, उसके पास भी ज़रूरी है ये रेट लिस्ट होना। और कंज्यूमर जो मंडी से सामान खरीदता है उसे भी चाहिए कि रेट लिस्ट के मुताबिक सामान। अच्छा मलिक साहब, प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर मंडी में प्रॉब्लम है, आड़तियों की प्रॉब्लम है, मिडल मैन के किरदार को क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हम? मिडल मैन के किरदार को ख़त्म करने के लिए हमने किसान प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है मंडियों में। लाहौर की चारों मंडियों में किसान प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसमें टेंट लगे हुए हैं, उसमें सहूलत मौजूद है कि किसान डायरेक्टली आकर अपना सामान खुद से बेच सकता है। तो आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टली आके भी लोग अपना सामान बेच सकते हैं, उनको हम हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। लेकिन अब एक सिस्टम चल रहा है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। हम अपनी मंडी में रेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं, हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो गाहे बगाहे देखते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि रेट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पे चलान भी करते हैं, जुर्माना भी करते हैं। और अगर वो लोग बाज ना आए तो उन्हें पुलिस के पास भी जमा करवाया जाता है, उनको 15 दिन के लिए जेल भी भेज सकते हैं। उसी तरह फील्ड में हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो गाहे बगाहे बाज़ारों में जाते हैं, जाके इसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई 10%, 5% कहीं पे ये मसला रह जाता है तो हम लोगों से कहते हैं कि आप निशानदेही करें, हमें बताएं, हम उस पर एक्शन। अच्छा, लोग किस तरह से निशानदेही कर सकते हैं? कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं? लोग बड़े माशाल्लाह तेज़ हैं, उनको पता है कि कंप्लेन, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हुए कहते हैं कि चलो 2, 4, 5, 10 रुपये की बात कोई नहीं, 10 रुपये की चीज़ महंगी ले लेंगे लेकिन 200 रुपये की तनकीद कर देंगे, बाद में सोशल मीडिया पे हम स्टेटस लगा देंगे महंगाई हो गई, व्हाट्सएप पे लिख देंगे महंगाई हो गई। उस वक्त थोड़ी कोशिश नहीं करते, उन्हें उसी वक्त वीडियो बनानी चाहिए और फेसबुक पे डालनी चाहिए। हमारा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को शिकायत करें, AC का दफ्तर मौजूद है वहाँ पे शिकायत करें, मार्केट कमेटी का ऑफिस मौजूद है वहाँ पे शिकायत करें। जब आप किसी महंगा बेचने वाले की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे उसी वक्त वो आपको ठीक रेट पे सामान देना शुरू ऐसे ही है। मसला क्या है कि हम रेजिस्ट नहीं करते हैं, जब हम रेजिस्ट करेंगे तो आपको ठीक कीमत पता, हमने माशरती बिगाड़ को इतना ज़्यादा हमने क्रिएट कर दिया है। अगर हम अफोर्ड करते हैं, अगर हम सह सकते हैं जितनी भी कीमतें हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी लेजीनेस की वजह से या अपने टाइम बचाने की वजह से जहाँ पे भी हमें जिस भी मुंह मांगी कीमत पे सामान मिलता है हम ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे फ़र्क गरीब तबके को पड़ता है, हम ये नहीं सोचते। हम चीज़ें ख़रीद लेते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस दुकानदार को इस चीज़ की आदत हो जाएगी, वो मुंह मांगी कीमत पे मांगेगा। देखिए, एक चीज़ है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आप अफोर्ड कर सकती हैं, हम उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ की वो रेट ठीक नहीं है तो हम एक गरीब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो उसे भी फिर उसी रेट के मुताबिक ख़रीदना पड़ेगा। हमें रजिस्ट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जिस चीज़ की जो कीमत रेट लिस्ट के मुताबिक है, रेट लिस्ट में भी मार्जिन मौजूद होता है। रेट लिस्ट के मुताबिक जब आप सामान बेचते हैं तो उसमें मार्जिन मौजूद होता है, कम से कम, हाँ मार्जिन मौजूद होता है, तो उसके मुताबिक सामान को ख़रीदना चाहिए और उन्हें उसी के मुताबिक सामान को बेचना। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारी आवाम की सबसे बड़ी यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन होगा इस हवाले से कि वो मांगा करें रेट लिस्ट। आज मैंने मुख्तलिफ बाज़ारों को विज़िट किया, मैंने लोगों से पूछा, हर बंदा ये कह रहा था कि रेट लिस्ट, मैंने पूछा कस्टमर से आपने रेट लिस्ट मांगी है? बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेट लिस्ट मांगी हो। हम लोग रेट लिस्ट के बारे में क्यों नहीं पूछते? ये हमारा कसूर है। ये बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा कसूर है कि हमें ये करना चाहिए। मैं आज से पहले भी, रात के प्रोग्राम से भी हमेशा से ये कहता हूँ कि हमें रेट लिस्ट मांगनी चाहिए। रेट लिस्ट देने का मकसद ये होता है जब बहुत सा सामान ऐसा है कि जो हम महंगा नहीं ख़रीदते, अपने जब हमने जो चीज़ खुद से बेचनी हो तो उस चीज़ के लिए तो हम कोई मोल तोल करते हैं, भाव ताव करते हैं, तो जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं इसलिए तो उसके लिए क्यों नहीं करते? इसलिए ये करना पड़ेगा, खुद से थोड़ा सा रेजिस्ट करना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप मुँह मांगे पैसे ना दें, बार्गेन करें और रेट लिस्ट चेक करें और रेट लिस्ट के मुताबिक सामान खरीदें। अच्छा, बार्गेनिंग की ऑप्शन भी दी गई। बिल्कुल, मतलब बार्गेनिंग हमारा एक कल्चर बन चुका है, हमें वो करना पड़ जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पिछले 1-2 साल से एक नया ट्रेंड आया है कि लोग गाड़ी में बैठ के या बाइक पे बैठ के सामान खरीद लेते हैं, वरना आमतौर पर ये हुआ करता था कि बाकायदा लोग गाड़ी मोटरसाइकिल से उतर कर सामान ख़रीदा करते थे, अपनी पसंद के मुताबिक देखा करते थे। जो प्रोग्राम
जो सामान पसंद होता था वो सामान लिया करते थे। अब जब आप बैठे बैठे सामान लेंगे तो फिर उसमें रेट में भी आपको थोड़ा सा कुछ शहनशाही हमारी भी बहुत ज़्यादा है ना। यस थोड़ा सा हम अपनी बहुत से ज़्यादा शहनशाह बनते जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम हम पूरे माशरे के लिए क्रिएट करते हैं। एक चीज़ बस आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि रेट लिस्ट क्या सबके लिए है? हमारे जो रेडी पान जाते हैं लोगों की डोर स्टेप के ऊपर, वो कहते हैं कि रेट लिस्ट सिर्फ दुकानदारों के लिए, हमारे लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनको 1 रुपये 1.5 रुपया चलें, उनको अगर इस चीज़ का मार्जिन दे भी दिया जाए तो उसमें मौजूद होता है कि चलें वो आपके डोर स्टेप पे पहुँचा रहे हैं, लेकिन सामान रेट लिस्ट के मुताबिक खरीदना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपकी राय के लिए। और अपने नाज़रीन को एक बार फिर से यही कहना चाहूँगी कि ज़िम्मेदार शहरी बने। अल्लाह ताला ने आप पे करम किया है, आप अफोर्ड करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन दूसरों के लिए मसाइल क्रिएट ना करें, गरीब आवाम के लिए मसाइल क्रिएट ना करें। आप लोग जब मुंह मांगी कीमतों पे चीज़ें ख़रीदते हैं तो मुआशरा जो है वो बिगड़ जाता है, और जो गरीब आदमी है उसके लिए चीज़ों की जो दस्तयाबी है वो मुश्किल हो जाती है, उसकी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हम सबको मिलजुल के इन चीज़ों की तरफ जो है वो एक्शन लेना होगा। हुकूमतें अपना काम कर सकती हैं, इदारे अपना काम कर सकती हैं, लेकिन कभी भी अवाम के कंट्रीब्यूशन के बगैर कोई भी मुआशरा ना तरक्की कर सकता है, ना सर्वाइवल कर सकता है। एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि होश के नाखुन लें और बिल्कुल इन चीज़ों का आप लोग बायकॉट कर दिया करें। जो आपको महंगी चीज़ें दे रहे हो आप उस दुकान से आगे चल पड़ा करें, रेट लिस्ट ज़रूर मांगा करें और उसके मुताबिक चीज़ों की खरीदो फरोख्त किया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।